अगर मैं आपसे बोलूं कि टिकटॉक इंडिया में अब भी ऑपरेट कर रही है तो क्या आप इसे मानोगे? 2016 में लॉन्च हुई टिकटॉक जब पूरे भारत को काली काली दो अखियों पर नचा रहा था। उसी समय भारतीय सरकार ने टिकटॉक को 2020 में बैन कर दिया। लेकिन अब भी टिकटॉक अपने एक ऐप के थ्रू पूरे इंडिया में आज ऑपरेट कर रही है। इस ऐप का नाम है रेसो, जो कि एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे कि जियो सावन या गाना जैसे ऐप्स हुआ करते हैं। और रेसो का इंटरफेस बिल्कुल एकदम टिकटॉक जैसा ही सिमिलर है। और यही टिकटॉक का आखिरी सोर्स ऑफ इनकम भी अब बचा हुआ है इंडिया के अंदर। टिकटॉक के बैन के साथ ही पूरे इंडिया में टिकटॉक के खिलाफ काफी ज्यादा हेट शुरू हो गया, जिसके बाद रेसो को काफी ज्यादा सीक्रेटली ऑपरेट किया जा रहा है। और जब 54 चाइनीज ऐप को फरवरी 2022 में बैन किया गया, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना तक बंद कर दिया। लेकिन रेसो को एक लो प्रोफाइल रखना अब काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये पूरी तरीके से इंडिया की म्यूजिक इंडस्ट्री को एकदम डिसरप्ट करती जा रही है। अगर हम टॉप 3 म्यूजिक एप्स देखें 2022 क्वार्टर 2 में, तो रेसो के करीब 14 मिलियन यूजर्स हैं। और वहीं अगर हम मंथली एक्टिव यूजर्स में देखें तो अगस्त 2020 में रेसो की पोजीशन 18 थी, जो कि बढ़ के अगस्त 2021 में 11th हो गई। और अब अगस्त 2022 में बढ़ के ये 8th पोजीशन पे मोस्ट मंथली एक्टिव यूजर्स में आ गए हैं। टिकटॉक के बैन से पहले मार्च 2020 में जब बाइट डांस, जो कि पेरेंट कंपनी है टिकटॉक की, उन्होंने जब रेसो को लॉन्च किया था, तो ये एक म्यूजिक इंडस्ट्री में इंडिया के एक एक्सपेरिमेंट ही था उनका। और ये उन यूजर्स के लिए था जो मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, जो वीडियोस नहीं देख सकते हैं, ये उनके लिए लॉन्च किया गया था। और जब इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ तो उस समय रेसो को शुरुआत हुए सिर्फ 4 महीने हुए थे। और उस टाइम रेसो इंडिया के टॉप 15 एप्स में भी नहीं आया करता था। रेसो इंडिया में टिकटॉक की ये ग्रुप कंपनी मून वीडियो इंक नाम से ऑपरेट करती है, जो कि बेस्ड है ब्रिटिश वर्जीनिया आइलैंड में। सितंबर 2021 तक रेसो ने करीब 1 करोड़ डेली एक्टिव यूजर जोड़ लिए थे। और इसके बाद कंपनी की एस्पिरेशन काफी ज्यादा बढ़ गई और उन्होंने ग्लोबली इसे जाने का सोचा। और इसके बाद इसे ब्राजील में टिकटॉक के साथ बिल्कुल इंटीग्रेट करके लॉन्च किया गया। और अब कंपनी ने यूएस में भी रजिस्ट्रेशन फाइल किया है और इसको ये यूएस में भी अब लॉन्च करना चाहते हैं। इंडिया में ज्यादातर लोगों के पास या तो आइडिया होता है या तो वो कोई छोटी मोटी शॉप्स रन करते हैं, लेकिन वो उसे ब्रांड में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं। यही मैंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी है। इसीलिए मैं पहली बार 3 घंटे का एक लाइव सेशन लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं डिटेल में बात करने वाला हूं कि मार्केट में गैप कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि रिलैक्सो ने ऑब्जर्व किया कि लो इनकम ग्रुप में एक बड़ा गैप है फुटवेयर सेक्शन में। इसी तरीके से हम बात कर रहे होंगे यहाँ पे कि आप अपना टारगेट ऑडियंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके साथ ही हम देख रहे होंगे कि आप अपने कंपटीटर का एनालिसिस कैसे करेंगे और आप अपना ब्लूप्रिंट कैसे बनाएंगे मार्केट का। साथ में हम सीख रहे होंगे कि ब्रांड वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं, आपके कस्टमर तक कैसे रीच आउट करते हैं। इसके साथ ही हम ये जान रहे होते हैं कि कस्टमर को डिलाइट कैसे किया जाता है और उनसे रिकरिंग बिजनेस कैसे जनरेट करते हैं। ये सब कुछ मैं आपको इस 3 घंटे के लाइव सेशन में देने की कोशिश करूंगा। मैं एक चीज आपको बता दूं कि इस लाइव सेशन का जो फीस होगा उसके एक एक पैसे की वर्थ देने की मैं कोशिश करूंगा आपको। बस मुझे आपका 3 घंटा चाहिए, जिसमें आपका माइंड बिल्कुल ओपन होना चाहिए कुछ भी सीखने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं उस लाइव सेशन में। अगर आपके माइंड में कुछ भी आइडिया है, उसको आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, आपको राइट एक ब्लूप्रिंट चाहिए कि क्या क्या स्टेप्स लिया जाता है, तो आप इस लाइव सेशन को जरूर अटेंड करिए। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके इस लाइव सेशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब इनकी स्ट्रैटेजीज को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन रेसो के लिए इंडियन मार्केट पूरी तरीके से एक आई स्पाइस के गेम जैसा हो गया है, जहां पे कंपनी को ग्रोथ तो चाहिए, लेकिन उन्हें इंडिया के गवर्नमेंट के सामने लाइमलाइट में भी नहीं आना है। और यहां पे देखें तो कंपनी का ग्रोथ इंडिया में काफी आसान होता जा रहा है, क्योंकि गाना जैसे ऐप ना तो उनको फंडिंग मिल रही है और ना ही उनको कोई खरीद रहा है, जिस वजह से रेसो इंडियन मार्केट को काफी तेजी से डिसरप्ट करती जा रही है। हालांकि रेसो की जर्नी इंडिया में कोई आसान नहीं रही है, ना ही इनके पास कोई बड़ा टेलीकॉम पार्टनर है, जैसे कि जियो सावन एक साथ ऑपरेट करते हैं। इसके साथ ही विंक और एयरटेल एक साथ ऑपरेट करते हैं। और दूसरा, ना ही ये प्री इंस्टॉल्ड आते हैं मोबाइल में, तो इनको यूजर के मोबाइल में अपना सबसे पहले ऐप डाउनलोड करवाना होता है, उसके बाद ही यूजर इसको यूज करेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इतने सारे हर्डल्स के बाद रेसो कैसे इतना तेजी से इंडिया में ग्रो कर रहा है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि जब रेसो इंडिया में लॉन्च किया गया था, तो उस समय सारे नेविगेशन रेस्ट्रिक्शन हटा दिए गए थे। जैसे कि आप तुरंत अपने गाने चेंज कर सकते हैं, इसके साथ आप स्किप बटन तुरंत दबा सकते हैं और आप कहीं भी कुछ भी मूव कर सकते हैं, जो कि कंपनी ने काफी समय तक फ्री रखा। और यही चीज अगर हम जियो सावन में देखें तो ये सारे फीचर्स आपको फ्री वाले पार्ट में नहीं मिला करते हैं। और यहाँ पे कंपनी ने करीब 1 साल तक रेसो को पूरी तरीके से इंडिया में फ्री रखा।
बेसिकली अगर हम म्यूजिक इंडस्ट्री में देखें तो जितने भी एप्स लॉन्च हुआ करते हैं उनके पीछे जो म्यूजिक लेबल्स होते हैं और जो कंपनीज फंड किया करती है उनका काफी ज्यादा प्रेशर होता है कि आप जल्दी से जल्दी उस पर एड्स चलाइए या तो आप कस्टमर को प्रीमियम फीचर में चेंज करिए। लेकिन यहां पे बाइट डांस इंडियन मार्केट को काफी अच्छे से समझती थी और उनको पता था कि इंडियन कस्टमर पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाले फॉर्मूले पे यकीन करते हैं। इसीलिए ज्यादातर टाइम इसको फ्री रखा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजर बेस इससे जुड़ सके और इसको यूज कर सके। इसके साथ ही कंपनी ने इसकी मार्केटिंग काफी ज्यादा शार्पली किया अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे कि शेयर चैट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पे, और काफी ज्यादा इन्होंने मार्केटिंग स्पेंड पे यहाँ पे खर्च किया कि यूजर आए और वो एक्सपीरियंस करे नए म्यूजिक फॉर्म को। अगर हम टॉप 10 म्यूजिक ऐप डाउनलोड्स में देखें इंडिया में तो अगस्त 2020 में रेसो की पोजीशन 10 थी, वहीं अगस्त 2021 में ये 5th मोस्ट डाउनलोडेड ऐप था और वहीं अगस्त 2022 में भी ये 5th मोस्ट डाउनलोडेड ऐप रहा। लेकिन रेसो के ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन है इनका टिकटॉक जैसा इंटरफेस। अगर हम रेसो को देखें तो ये बिल्कुल सिमिलर लगता है एकदम टिकटॉक के, इसका यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस। वहीं इनके कंपटीटर जियो सावन और स्पॉटिफाई आज भी अपने पुराने ही तरीकों से चल रहे हैं। अगर हम रेसो में देखें तो यहाँ पे इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग फीचर है, मतलब आपको एक गाना पसंद नहीं आया आप स्क्रॉल कर दीजिए, जैसा कि आपको इंस्टाग्राम रील्स में हुआ करता है या यूट्यूब शॉर्ट्स में हुआ करता है, वैसा ही इन्होंने म्यूजिक का फीचर दिया। और वही चीज अगर हम स्पॉटिफाई या जियो सावन में देखें तो वहां पे बटन वाले फीचर है आज भी, जो कि काफी ओल्ड वर्जन है। और अगर कोई भी पर्सन मेट्रोज में है तो वो स्क्रॉल करके ज्यादा से ज्यादा गाने सुन सकता है, जो कि इसे काफी ज्यादा इजी टू यूज बनाते हैं। अगर हम इंडिया में देखें तो हर दूसरा आदमी एक कैजुअल लिसनर है म्यूजिक का, जैसे कि अगर हम कभी ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हम ईयरफोन कान में लगा के हम गाने सुनने लगते हैं, और उन लोगों के लिए ये रेसो जैसा प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा इजी टू यूज हो जाता है। हालांकि अगर हम देखें तो स्पॉटिफाई जैसा जो ऐप है वो म्यूजिक लवर्स के लिए है, मतलब जिसको म्यूजिक काफी ज्यादा पसंद है उनके लिए स्पॉटिफाई बेस्ट रिकमेंडेशन दिया करता है। लेकिन रेसो जैसे जो एप्स हैं ये क्या करते हैं, जो भी वायरल म्यूजिक चल रहा है तो जहां आपने स्क्रॉल किया वहीं पे आपको अगला वायरल म्यूजिक दिखाई देता है, तो जितने भी वायरल म्यूजिक होते हैं वो लोगों को खास तौर से ज्यादा पसंद आते हैं और इसीलिए रेसो ज्यादा तेजी से इंडिया में वायरल हो रहा है, क्योंकि वो वायरल म्यूजिक को ज्यादा से ज्यादा अपने ऑडियंस को सुनाया करता है। अगर हम इनका ऑडियंस बेस देखने की कोशिश करें तो वो 24 साल से कम वाले एज ग्रुप वाले हैं, मतलब जो कि बच्चे हुआ करते हैं जो इंस्टाग्राम वगैरह यूज किया करते हैं, और इनके 2/3 से ज्यादा ऑडियंस बेस की इनकम करीब 10,000 से कम है, मतलब जो बच्चे ही हुआ करते हैं। उन लोगों को ये ऐप पे गाने सुनना काफी ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा हिंदी में, उसके बाद पंजाबी, तमिल, तेलुगु और साथ में इंग्लिश के वायरल कंटेंट। और ये अब एक खतरे की घंटी है विंक और जियो सावन जैसे एप्स के लिए, क्योंकि उनका भी सेम यूजर बेस है। अगर हम फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे देखें तो एक टाइम आपको याद होगा कि काफी ज्यादा जियो के लिए हेट कर रहे थे फार्मर्स। उस समय काफी सारे जियो और उनसे रिलेटेड प्लेटफॉर्म को अनइंस्टॉल किया गया था। उस समय हरियाणा और पंजाब में रेसो काफी तेजी से पॉपुलर हुआ था। वही अगर हम एक रेसो के अगले फीचर की बात करें तो जैसे कि आप हमारे YouTube पे कमेंट करते हैं तो YouTube ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो रिकमेंड करेगा। उसमें YouTube को क्या फायदा होगा कि उनके प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा यूजर इंगेजमेंट बढ़ रहा है, तो जितना ज्यादा यूजर इंगेजमेंट बढ़ता है उतना ज्यादा कंपनी के लिए प्रॉफिट्स बढ़ते जाते हैं। और यही काम रेसो भी अपने प्लेटफॉर्म पे कर रही है। उन्होंने लाइक, कमेंट और शेयर का फीचर प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर दिया है, और वहां पे अगर आप उसको क्लोजली देखें तो इनके म्यूजिक पे 1 मिलियन से ज्यादा लाइक्स लोगों ने किए हुए हैं। इसके अलावा आप कमेंट खोल के देखेंगे तो बहुत सारे आपको कमेंट्स इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाया करेंगे। और साथ में इन्होंने काफी डिफरेंट शेयर फीचर भी लॉन्च किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनके जो ऑडियंस है वो इनके म्यूजिक को रिकमेंड कर सके। बेसिकली जो मुझे समझ में आया है, इन्होंने ज्यादातर गाने कुछ लव रिलेटेड बना के रखे हैं, तो जो किसी को पसंद करता है वो उन लोगों को शेयर करेगा। बेसिकली ये जो 18 से 22 साल के एज ग्रुप में काफी ज्यादा ये चीजें पॉपुलर होती हैं, वो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे काफी देखने को मिला। सितंबर 2021 तक जब प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया तो यहाँ पे कंपनी ने अपना प्रीमियम फीचर भी लॉन्च किया कि आप 99 रुपीज पे करिए और अब आपको कोई भी एड्स नहीं दिखाए जाएंगे। और इसके बाद भी दिसंबर 2021 तक सिर्फ 3% से कम लोगों ने ही इस प्लेटफॉर्म पे अपना प्रीमियम फीचर लिया हुआ था। अगर हम इंडिया में देखें तो बेसिकली जितने भी म्यूजिक कंपनीज हैं उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है प्रीमियम फीचर के लिए। जैसे कि हम देखें तो स्पॉटिफाई को भी इंडिया में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा अपने प्रीमियम एक्टिव यूजर्स लाने के लिए। बेसिकली बाइट डांस के इंडिया में यही स्ट्रेटेजी है रेसो के लिए कि जितना साइलेंटली वर्क किया जा सके उतना साइलेंटली वर्क करो, क्योंकि अगर ये प्लेटफॉर्म थोड़ा भी वायरल हुआ और लोगों को पता चला कि ये टिकटॉक जैसी एक सब्सिडरी है तो लोग तुरंत इस प्लेटफॉर्म को भी हेट करने लगेंगे और तुरंत इंडियन गवर्नमेंट इस प्लेटफॉर्म को भी बैन कर देगी, जिस वजह से इन्होंने साइलेंटली वर्क करने पर यकीन रखना अभी तक जारी रखा है।
और इसीलिए कंपनी ने फेस्टिवल सीजन में भी भगवान के गाने अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत ही कम चलाए हैं, ताकि कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो जाए और ये लाइमलाइट में ना आ जाए। इसके साथ ही जितनी भी इनके एडवर्टीजमेंट है उसमें भी इन्होंने काफी ज्यादा ध्यान से अपने एडवर्टीजमेंट चलाए हैं, ताकि ये कंट्रोवर्सी से काफी ज्यादा दूर रहे। लेकिन जिस तरीके से साइलेंटली रेसो इंडिया में ऑपरेट कर रही है, ये काफी क्वेश्चनेबल चीज है कि कंपनी डेटा कैसे मैनेज कर रही है। हालांकि कंपनी के जितना वर्क है वो सारा इंडिया से हुआ करता है, लेकिन इसकी सारी इंजीनियरिंग और सब कुछ चाइना से ही मैनेज किया जाता है इनकी कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या फ्यूचर में जो इंडिया में जितने लोग भी इसे यूज कर रहे हैं, क्या वो डेटा सिक्योर्ड रहने वाला है? क्योंकि जब मैं यूज कर रहा था तो ज्यादातर चाइनीज एप्स के ही इसमें एडवर्टीजमेंट आ रहे थे बीच में। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन उठता है कि कब तक ये इंडियन गवर्नमेंट से दूर अपने आप को बचा के रखेंगे इनका अपना ऑपरेशन। और वही ByteDance के लिए ये ऐप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इंडिया में इनका आखिरी सोर्स ऑफ होप है कि ये इंडिया में ऑपरेट कर पाए। लेकिन कोई भी म्यूजिक प्लेटफॉर्म अभी तक इंडिया में काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया है। लेकिन कंपनी का मानना है कि आने वाले टाइम में रेसो को स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो क्या होता है फ्यूचर में, आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइएगा। आपको म्यूजिक इंडस्ट्री और रेसो से क्या सीखने को मिला, कि कैसे आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, उसको आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइएगा। और क्या रेसो को इंडिया में ऑपरेट होना एक सही तरीका है या नहीं है, ये भी आप कमेंट ऑप्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा।